बैठे होंगे जो पानी की तरह होंगे, और ऐसे भी लोग यहां पर आसन लगा करके बैठे होंगे जो पत्थर की तरह होंगे। पत्थर स्वयं का रास्ता रोकता है और दूसरे का भी रास्ता, बोलो, पत्थर स्वयं का भी रास्ता रोकता है और दूसरे का भी पत्थर रास्ता रोकता है, और पानी स्वयं का रास्ता बनाता है और दूसरे का भी रास्ता, है ना, बना देता है। पानी कभी किसी को रोकता नहीं है, वो अपना रास्ता स्वयं वो क्या कर लेता है, बना लेता है। हमें पानी बनना चाहिए पत्थर, हमें पानी बनना चाहिए, पत्थर नहीं बनना चाहिए। और इतनी बाणी सुनने के बाद भी दिल यदि ना पिघले तो समझना हम कोटा स्टोन है, हम कोटा स्टोन है। हमें कोई नहीं तराश सकता, हमें कोई नहीं तराश सकता है, हमें कोई नहीं सुधार सकता है, हमारा कोई भविष्य नहीं बना सकता है। इतनी निर्मल वाणी सुनने के बाद में भी तुम्हारे दिलों में निर्मलता ना आए तो तुम्हारे जीवन को कोई नहीं सुधार सकता है। तुम अपने घर देखो कितना बढ़िया बना के रखे हो, और मंदिर के तखत देखो ना, चौथे काल की तखत, इधर से कील निकल रही है, वहां से उसका पैर हिल रहा है। एक जगह हम गए भैया तो धर्मशाला में, बोले महाराज जी यहाँ ठहर जाओ, नहीं ठीक है बिठा लिया। उसमें देखा तो ना खिड़की, ना उसमें दरवाजा, ना उसमें चटकनी, ना उसमें कुंडी, कुछ भी नहीं। हमने अध्यक्ष को पूछा भैया ये ऐसा कैसा कमरा? बोले महाराज जी दिगंबर का कमरा भी दिगंबर। क्या बोलो ना, बोलो, मजा नहीं आया? बोलो ना हंस के मुस्कुरा के, दिगंबर का कमरा भी, जय हो, बोलो जय हो, बोलो अच्छे से बोलो, ऐसे क्या बोलो, जय हो, दिगंबर का कमरा भी। मैंने कहा बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी, नमोस्तु। मैंने कहा दिगंबर का कमरा भी दिगंबर, तो दिगंबर मुनि का अध्यक्ष भी, चल उतार कपड़ा। बोले नहीं 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 अभी लगवाता हूं खिड़की, अभी लगवा दो। मैंने धोती पकड़ के खींचना चालू किया। बोले महाराज जी क्या कर रहे? मैंने कहा दिगंबर मुनि का कमरा भी, बोलो ना, दिगंबर मुनि का कमरा भी दिगंबर, और दिगंबर मुनि का अध्यक्ष भी दिगंबर। चल उतार कपड़ा। मैंने कहा लाओ पीछी, लाओ कमंडल। मंगवाया मैंने पीछे का, हक बकाया। आधी धोती पकड़ में आई, भागा पीछे। 5 फुट की धोती लंबी, आधा नीचे आधा ऊपर में, खचोड़े ऊपर, वो भागे नीचे, है ना, उतर गया। करम का कल्ला 2 महीना लौट के नहीं आया, 2 महीना लौट करके नहीं आया। मैंने कहा भूल जाएगा चौकड़िया की दिगंबर का कमरा भी। अब तुम मत बोल देना, तुम मत बोल लेना। दिगंबर के सामने अगर महाराज ने कहा व्यवस्था करो, फट से कर देने का, दिगंबर का दिगंबर नहीं करने का, ना तेरे को भी सितंबर को भी दिगंबर कर देगा। जो बोला फटाफट कर देने का, ऊंचा नीचा करने का नहीं, न तेरे को भी क्या बना देंगे। नहीं महाराज जी बोलो। फिर 8 दिन बाद 10 दिन लौट गया। बोले महाराज जी कहां दरवाजा लगना, कहां खिड़की लगना? मैंने कहा अब तुमको समझ में आई? बोले टकाटक करवा देते हैं। 2 दिन में तो सब झमाझम बढ़िया, है ना, वो हो गया, सब बिल्कुल सब लग गया, बिल्कुल बराबर हो गया, लाइट वाइट लग गई, है ना, बढ़िया रंग हो गया। भैया ये ध्यान रखे, पीयूपी करा दी पूरे में। अब लगा कि पंचम काल के महाराज का रूम है। भैया खिड़की दरवाजे तो गुफाओं में नहीं होते हैं, हम चौथे काल के थोड़ी, हम पंचम काल के हैं। जब सीधी उंगली से घी नहीं आता है, बोलो, जब सीधी उंगली से घी नहीं आता है तो टेढ़ी करना पड़ती है, और जब कोई सीधे सीधे लेन पर नहीं आता तो उनको टेढ़ा होना पड़ता है। अपने आप लोग क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। भैया ध्यान रख के चलना। मुनिरा समता भाव ही रखती हैं, पर समाज को पाठ सिखाने के लिए उन्हें अपनी उंगली क्या करना पड़ती है, टेढ़ी भी करना पड़ती है। और ये संस्कार के पाठ आप देखो आज कितनी अच्छी तरह से आप बैठे हुए हैं। देखो आपके बैठने का सिस्टम ऐसे लग रहा है शोकेस में माल रखा हुआ है। क्या लग रहा है? बोलो ना, ऐसा करो ना, नमो सिद्धाड़म, ऐसा करो, ऐसे मजा है। और अगर हम ऐसा ना बिठा ले तो ऐसा लगता गोदाम में माल, क्योंकि एक ऐसा बैठता है, एक ऐसा बैठता है, लोटा और लाते साथ में।
और बहुएं उनके पीछे बैठ जाएंगी, एक आंख से देखेंगी, महाराज काई कई कहवे, महाराज काई कई कहवे, महाराज काई चावे। और ऐसे बैठते हैं कि जिनको नींद आती है उनको पहले अब बेचारे एक तो घर का काम करके आए, दूसरे मंदिर में पूजा पाठ करके आए, तीसरा महाराज जी ने प्रवचन सुनाने को लगा दिया, 3 बजे के उठे, अब नींद नहीं आएगी तो क्या महाराज जी आएंगे क्या आप? और हट्टे कट्टे कहां भगते, पीछे भगते। भैया ध्यान रख करके चलना। दिगंबर मुनिराज से हमें अनुशासन, इसके लिए क्या बोलते हैं? ये अनुशासन है, इसमें लगता है ये समोषण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? ये समोषण लगा हुआ है। व्यवस्थित बैठते हैं, इसी का नाम धर्म है। हम व्यवस्थित बैठे, गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसने मुनिराज समता भाव से महाराज चले गए। दोनों नाई और कुमार दोनों लड़े आर्त ध्यान से, दोनों मर करके एक व्याघ्र बना और दूसरा जो था वो कुमार था वो सूकर बना। और ये मुनिराज विहार करते करते जंगल में गुफा में पहुंच गए, बैठे हुए थे। वो व्याघ्र आया और सुअर आया, देखा वो व्याघ्र उनके लिए मारना चाह रहा था, खाना चाह रहा था। इनके कारण से ही हमें मर करके व्याघ्र पर्याय में आए, इनके कारण से हमें लड़ाई हुई। तो सूकर आया और सूकर वहां पर है ना डट करके उसका सामना है ना उसने मुकाबला किया। तुम दिगंबर मुनिराज के ऊपर खरोंच भी नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम इनकी रक्षा करेंगे, हमारा धर्म है, हम इनकी रक्षा करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। बार बार वो मारने जाता, बार बार मारने जाता है, लेकिन सूकर सामने, उसने व्याघ्र का डट करके सामना किया है ना। फिर दोनों लड़ करके मर जाते हैं, जिसमें नाई का जो धर्मिष्ठ था वो मर करके नरक में जाता है, और कुमार का जो जीव था है ना उसने सूअर ने रक्षा की। दिगंबर महामुनिराज की रक्षा करने के कारण से मर करके वो सौधर्म स्वर्ग में इंद्र पद के लिए प्राप्त हुआ। कहां गया वो? कहां गया वो? मर करके वह स्वर्ग में इंद्र पर्याय के लिए प्राप्त हुआ। मुनियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। मुनि है तो धर्म है। बोलो बोलो पंडित साहब, मुनि है तो, और मुनि नहीं है तो? हम यहां हैं तो तुम यहां हो। हम बोलो मुनिराज, आज हम यहां हैं तो तुम यहां हो, और हम चौके में जाएंगे तो तुम कहां आओगे? अगर हम मंदिर में होंगे तो तुम कहां आओगे? मंदिर में आओगे। और अगर मुनिराज यहां पर नहीं है तो मंदिर में 0 बटे सन्नाटा। बोलो मंदिर में 0 बटे सन्नाटा। बस अपने अपने हिसाब से आते हैं, चावल फेंकते हैं, चढ़ाते नहीं हैं। बस डाला, ऐसे देखते हैं जैसे भगवान अंधे हो, ऐसे ऐसे देख करके बस गए, हो गए। और कई लोग तो अंदर ही नहीं आते, हो मान स्तंभ के दर्शन कर लेते। अब कौन बूट उतारे, कौन चप्पल उतारे, इसलिए बाहर के बाहर ऐसा करके और चले जाते हैं। भैया ये ध्यान रख के चलना, मुनिराज हैं तो नगर में सब कुछ है, सर्व साम्राज्य है। और मुनि नहीं है तो नगर में, बोलो नगर में कुछ भी नहीं है। अगर घर में बच्चे हैं, हमरो ध्यान से, अगर घर में एक बच्चा है तो एक बच्चे को देख करके घर में 4 बच्चे आएंगे, और घर में चहल पहल मचा रहेगा। और घर में बच्चे नहीं है तो घर में कोई भी आने वाला, बिल्कुल घर मरघट जैसा लगता है। अगर हमारे संतशाला में अगर एक दिगंबर महामुनिराज यदि विराजमान है तो कितने सारे श्रावक क्या होते, शाम सुबह मेला लगा रहता है। और महाराज नहीं है तो शाम को आरती करने वाले 3-4 डोकरे तो है ही, और 3-4 डोकरियां हैं जिन्हें घर में कई काम नहीं है। तो बहुएं ही बोलती जाओ मम्मी आरती करिए, और तब तक है हम कुछ काम सिलटा ले। तब तक बेचारे वो आरती करने गए, तब तक तो 3 गिलास दूध अंदर हो गया। और मम्मी आई, मम्मी ने पूछा हम भगोनी में दूध रख के कहाँ रख गए थे, कहाँ गया? बोले पूसी बिल्ली पी गई। कौन सी बिल्ली? पूसी बिल्ली पी गई।
तो तुमने ध्यान नहीं रखा, मम्मी जब तक हम आए तब तक तो वो पी चुकी थी। और किसने पिया? किसने पिया? है ना, खुशी बिल्ली ने पी लिया दूध। भैया ध्यान रख के चलना, वही लोग मिलते मुनि है तो धर्म है। बोलो मुनि है। और समझना, जिसे दिगंबर मुनि से लगाव नहीं है उसके पास धर्म ही नहीं है। बस चावल चढ़ाने से क्या फायदा है? चावल चढ़ा के अभिषेक करे, क्या मिला? कई लोग मुनियों के पास रहती, बाकी उन्हें कहीं इंटरेस्ट नहीं रहता। जो मुनियों के पास है सारा धर्म उसने कर लिया। बोले मंदिर नहीं गए, महाराज जी के पास बैठे दर्शन करके आओ। एक 8-10 साल का बच्चा बैठा हुआ था, 80 साल के दादा ने कहा मंदिर नहीं गए दर्शन करने के लिए, महाराज जी के पास बैठो। उसने कहा दादाजी यही मंदिर है, चैतन्य परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी है, इनका दर्शन हो गया, सबका दर्शन हो गया, आप जाओ। है ना, हूं तो सुबह से अभिषेक करने लगा, सब भगवान का अभिषेक किया, पर मन की कसाई तो नहीं, मान आ गया हम सब करते हैं, हम सब करते हैं। भैया ध्यान रख के चलो, अभय दान देना, जीवों की रक्षा करना सीखो। निकल गया जीवन, क्या बचा तुम्हारे पास? क्या बचा तुम्हारे पास? कितने हो गए? 48, 50, 55, कितना हो गया? उनका क्यों बता रहे? 71। इतना ने कहा बचा क्या? इतना निकल गया, 45-50 साल निकल गया, अब अपने पास बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। सब धन में लगा दिया, धंधे में लगा दिया, बच्चों में लगा दिया, लेकिन जीवन का मूल्यतम समय हमने नहीं समझा। हम अपने जीवन में पुण्य का संचय करें। अभय दान में सुकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। हम निश्चित जीवों की रक्षा करें। भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद थाली में पानी नहीं छोड़ना, भोजन नहीं छोड़ना। भरी थाली तुमने छोड़ दी, ऐसे ही छोड़ के गए, आकर के मक्खियां क्या हो गई? गिर गई, आकर के मच्छर गिर गए, उन सब का पाप तुमको लगेगा। अगर थाली में पानी बचा, गिलास में भरो, उल्टा ढक के रख दो। निर्मा का पानी नहीं छोड़ना, बाल्टियों में खुला नहीं छोड़ना। कितने सारे जीव जंतु आके क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। उन्हें विवेक नहीं है, पर विवेक क्या है हमारे लिए। इसलिए हम अपने जीवन में महान पुण्य का संचय करें, आनंद को प्राप्त करें। मुनियों का समागम बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपने जीवन में जितना साधुओं का आशीर्वाद मिले ले लो। फिर ये दुकान यहां से बंद होने वाली है, दुकान यहां से अब कुछ भी समझौता होने वाला नहीं है। आषाढ़ का चूका किसान, बोलो आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका श्रावक साल भर पछताता है। क्या? आषाढ़ का चूका अगर वो अभी खेती में बीज नहीं बोएगा तो उसको साल भर कुछ भी मिलने वाला। इस आषाढ़ में बोता है, कार्तिक में काटता है। आषाढ़ का चूका किसान, बोलो आषाढ़ का चूका और आषाढ़ का चूका श्रावक, क्योंकि महाराज का चातुर्मास आषाढ़ में ही बैठता है ना। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को बैठता है। अभी तुम 8 महीना कितना साधु को रोक लेना, कितना साधु को 8 महीना तुम रोक लेना, लेकिन गोल्डन अक्षरों में नाम नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जहां चातुर्मास होता है वो गोल्डन अक्षरों में लिखा जाता। सारे साल भर के पर्व चातुर्मास में आते हैं। 8 महीने के पर्व अलग और 4 महीने के पर्व अलग आते हैं। और ये मान के चलो कि जहां चातुर्मास होते सारे त्योहार उस मुनि के पास में होते हैं। बंदर अब क्या करेगा? तुम्हारा पैसा रखे रहो, जोड़ जोड़ के खूब इकट्ठा कर लो, चिंता मत करो। फिर कोई पीएम आएगा, वो बेबे 1000 के नोट चलना क्या करेगा? बंद करेगा, तब निकलेंगे फिर। हम तो तुम्हें दिगंबर नहीं बना पाए, लेकिन पीएम ने तुम्हें दिगंबर बना दिया सबको। जिन्हें आशीर्वाद मिलता है वो सोचते कि हमारे ऊपर गुरु की क्या है? कृपा है, हमारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है और उनका कोई बाल बांका नहीं। चैलेंज है, जिनके ऊपर गुरु का हाथ रहता है उनका कोई भी बाल बांका। 3 लोक में आशीर्वाद के सामने कोई शक्ति अपना
काम नहीं कर सकती, बस गुरु की निगाह तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। दिगंबर साधु हम लोग घूमते आचर्षी का, गुरुओं का आशीर्वाद है, आप देखो हर जगह आगे से आगे व्यवस्था बनती है। इसलिए मुनि है तो सब कुछ है, बोलो मुनि है तो ये धर्मशाला काम की है, संतशाला काम की है, नहीं है तो ताला मार 4 महीने झाड़ू नहीं लगती है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य का संचय करो। वैसे मेरे बोलने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन सामने वाले की स्थिति बहुत खराब हो रही है, बेचारा 3-4 बार तो कमर दबा चुका है ना, 2-3 बार हाथ कर चुका, 2-3 बार ऐसा कर चुका, 3 बार तो जमीन से 2-2 फुट ऊपर उठ गया, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन में चिपक जाए। तो इस पर मुझे बहुत दया आ रही, बहुत करुणा आ रही। वैसे वो आगे बैठने की इच्छा नहीं कर रहा था, पर मैंने जोर लगा के बिठाला है। आगे बैठने में मामला क्या होता है, हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते हैं। ये तो भी लोग ये बंदूक की नोक पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? आगे बैठने का मतलब क्या होता है? इसलिए जवान पट्टे क्या करे, डोकरों को आगे तू खिसक, मरे तो थे ही मरना, मरे तो इस सब डोकरों को भी तो बेचारे वैसे ही मरे मरा है, उन्हें क्या मार रहे हो अब? भैया ध्यान रख के चलना। अगर हमारे यहाँ प्रवचन में आगे वाली लाइन में बैठोगे तो समोषण में भी सबसे आगे बैठने को मिलेगा, नाम नहीं जानते। छल कपट करोगे तो 12वें नंबर की सभा में गधा बन के बैठना पड़ेगा। और अगर हमारे यहाँ आशीर्वाद मिलेगा तो गणधर बन करके पहली सभा में बैठने का क्या मिलेगा। इसलिए अब कल भी देशना देना है, तो इसलिए दया अनुकंपा से, मैं बोलने की कैपेसिटी बहुत है पर इन पर विचारों पर दया, हाँ अभय दान दे रहा हूं, मैं इनको अभय दान दे रहा हूं जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले। और इसी भावना से अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय बोलो